5 साल पहले मेरे फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने बॉलीवुड में कदम रखा और मुझे खासी शोहरत मिली। मुझे युवाओं के रोल मॉडल के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन अब जब मैंने इस इंडस्ट्री में अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो मैं अपनी शोहरत और अपने इस काम से खुश नहीं हूँ। मुझे मेरा रास्ता मिल गया है, मैं अल्लाह की तरफ लौट रही हूँ। यह दुनिया सिवाय एक छलावा और गुमराही के कुछ नहीं है। यहाँ मैंने सफलता हासिल की, लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन जब मैंने अपने भीतर झांका तो पाया कि दरअसल यह झूठी सफलता है। जायरा ने बहुत सारी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, उसमें आगे और भी लिखा है कि हालांकि मुझे इस इंडस्ट्री में जितना प्यार मिला है उससे मैं खुश हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं अपने ईमान से भटक गई थी। अगर मैं इस माहौल में काम करना जारी रखती तो मैं अपने धर्म और ईमान से और भी दूर चली जाती। मैं पिछले कुछ समय अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हैं तो बॉलीवुड जो है एक दूसरी फील्ड हो गई और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो दोनों चीजें एक साथ काम नहीं कर सकती। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने अपना बेहतर मुस्तकबिल। अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हैं तो बॉलीवुड जो है एक दूसरी फील्ड हो गई और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो दोनों चीजें एक साथ काम नहीं कर सकती। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने अपना बेहतर मुस्तकबिल। से खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, लेकिन आखिरकार अब मुझे समझ आ गया है कि अपने धर्म इस्लाम की बताई हुई राह पर चलने में मैं एक बार नहीं बल्कि 100 बार असफल रही हूँ। जायरा ने कुरान की आयतों और अल्लाह का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पा रही हूँ और बहुत सोच समझकर फिल्मी दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। बॉलीवुड में दंगल गर्ल के नाम से मशहूर हुई जायरा वसीम ने कल अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। जायरा का करियर महज 5 साल का था, लेकिन एक सुपरस्टार के इस तरह अचानक इंडस्ट्री छोड़ देने से सब हैरान हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है वो वजहें जिनको जायरा ने बॉलीवुड छोड़ने का कारण बताया है। मैं 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ और ये संसार में सुख तो है पर थोड़े टाइम के लिए है और ये तो टेम्पररी सुख है, पर जो संयम का सुख है वो शाश्वत सुख मतलब का परमानेंटली सुख है। और ये संसार तो हमेशा के लिए असारी था, है और रहने वाला है। इसलिए और हमारे सीमेंद्र स्वामी की आज्ञा है कि 8 साल हो तब हो लेनी चाहिए, कि 8 साल हो तब हो लेनी चाहिए। पर मैं 4 साल बढ़ गई हूँ। आई एम 12 years old, so I want to take a diksha. जायरा ने मजहब और ईमान को वजह बताते हुए बॉलीवुड से संन्यास की बात की है और जायरा की इन्हीं वजहों ने दंगल गर्ल को सेलिब्रिटीज और राजनेताओं के निशाने पर ला दिया है। हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है और जायरा वसीम का जो फैसला है ये उनका अपना फैसला अगर है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फैसले को लेते हुए जो वजहें उन्होंने गिनाई हैं और जिस तरह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसको ईमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ करार दिया है एक तरह से, उसको लेकर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं और उस पर बहस की भी जरूरत है। और हो सकता है जायरा वसीम जब ये लिख रही हो तो वो भी ये चाहती हूं कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसको ईमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ करार दिया है एक तरह से, उसको लेकर कई सवाल जरूर उठ रहे हैं और उस पर बहस की भी जरूरत है। और हो सकता है जायरा वसीम जब ये लिख रही हो तो वो भी ये चाहती हूं कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। इशू को हमको बड़े खुले दिमाग से देखना पड़ेगा जी। इसके अंदर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं समीर अब्बास साहब। मैं जहाँ तक कि मैंने सब पढ़े, कम से कम 5 न्यूज़पेपर्स की 5 अलग रिपोर्ट्स हैं। कहीं पर भी मुझे नहीं नजर आया कि जायरा वसीम ने हराम लफ्ज इस्तेमाल किया हो।
उन्होंने दो चीज वाजे तौर पे इस्तेमाल की है समीर साहब कि मेरा ईमान, और दूसरा उन्होंने कहा है कि वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो अगर हम ईमान की बात को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर बॉलीवुड का क्या हम जानते नहीं है? समीर साहब, अभी हमारे सामने पिछले 2 सालों में इतने इल इफेक्ट्स आए हैं बॉलीवुड के, फ्रॉम मी टू मैन टू मूवमेंट चल गया। आम लोगों का क्या रिएक्शन है? आम लोग इस पूरे विवाद को किस तरह से देख रहे हैं? उन्हें क्या लगता है कि मजहब बीच में आड़े आया, या फिर कहीं ना कहीं ये कट्टरवादियों का, कट्टरपंथियों का दबाव है जिसकी वजह से जायरा को ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई दबाव है। अगर कोई लड़की इंडस्ट्री, बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में काम कर रही इतने समय से, और बचपन से उसका वहीं पर अपब्रिंगिंग हुआ है, तो और इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी कंटिन्यू वो काम करते रही, तो अचानक से अगर कोई वो डिसीजन लिया है उसने, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी तो हो सकता है ना कि उसको ऐसा लगा हो कि वो उस फ्रेम में, बॉलीवुड फ्रेम में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, या फिर हम उसका अगर प्रोफाइल्स पे जाएंगे ना ट्विटर या इंस्टाग्राम की, तो उससे काफी कुछ हम किसी की लाइक। आप क्या सोचते हो कि यह फैसला किसी दबाव में लिया गया, या अंदर से कोई ऐसी जागृति आ गई कि आप मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, इस्लाम के खिलाफ है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी समझदार है, दबाव के हिसाब से तो नहीं लिया होगा उन्होंने, खुद अपने मन से लिया होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बॉलीवुड एक्टर नहीं ऐसा कुछ करती दबाव के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप क्या सोचते हो इस फैसले को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि सबको आज़ादी है अपने हिसाब से काम करने की। अगर वो सोच रही है कि वो ये छोड़ना चाहती, तो हो सकता है उसके पीछे उनका कोई पर्सनल व्यू हो। नहीं, वो ये कह रही है कि इस्लाम के आड़े आ रहा है और मेरे जो ईमान है उसके आड़े आ रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। सबको आज़ादी है, जैसा वो चाहे वो कर सकती हैं, और इसे नेशनल ना बना के उसे पर्सनल बनाए, जैसा वो चाहती है वो करे। ठीक है, ये इनसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि ये फैसला जो लिया गया, क्या सही फैसला लिया गया कि ईमान के आड़े आ रही एक्टिंग इसलिए छोड़ दी? देखिए, उनका जाती फैसला है। उन्हें लग रहा होगा कि मैं अपने धर्म पे और इस पे साथ काम नहीं कर सकती और नहीं चल पा रही, तो उन्होंने ये फैसला लिया होगा। और वो शायद अपने जो कदम है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा रही होंगी, वो स्पिरिचुअल हो रही होंगी, इस वजह से उन्होंने सोचा कि दोनों चीज़ें एक साथ काम नहीं। ये लिखना कि ये ईमान के खिलाफ है एक्टिंग, मेरे ईमान के आड़े आ रही, तो क्या आपको लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें हैं कि उनको छोड़ने में मजबूरी हो गई? देखिए, दो चीज़ एक साथ काम नहीं कर सकती। अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हैं, तो बॉलीवुड जो है एक दूसरी फील्ड हो गई, और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो दोनों चीजें एक साथ काम नहीं कर सकती। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने अपना बेहतर मुस्तकबिल। ए.आर. रहमान का आप इच्छाओं की बात करो ना। ए.आर. रहमान जब गए एकेडमी अवार्ड में तो अपनी बेटी को लेके गए, बेटी ने हिजाब आपने वंदे मातरम का जिक्र किया। समीर, पूरी बात करने दीजिए। अपनी बेटी को लेके गए, लोगों ने सवाल करा आपकी बेटी नकाब के साथ, उन्होंने क्या कहा? मेरा कल्चर, मेरी तहजीब मुझको भारतीयता बनाती है, और मेरी बच्ची की इच्छा उसके साथ चलती है। कभी किसी पे हमने ए.आर. रहमान पे सवाल नहीं उठाया कि हिजाब में क्यों आई। जायरा वसीम का मुद्दा उसका जाती था। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में गई, दंगल जैसी फिल्म कामयाब थी, जब उन्होंने हैदराबाद कल्चर लगता है जाती थे। आज अगर वो थोड़े सवाल उनसे पूछिए। अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हैं, तो बॉलीवुड जो है एक दूसरी फील्ड हो गई, और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो दोनों चीजें एक साथ काम नहीं कर सकती। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने अपना बेहतर मुस्तकबिल